वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तशुनीद करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन, मैं आपसे अपील कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोस हैं उसकी लिंक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यही आपकी जानिब से हमारे इदारे का ताउन होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन, मैं आज बौखलाई हुई बीजेपी के नए सियासी हथकंडों के सिलसिले में बहुत सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। महसूस होता है कि जिस तरह गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले ही शिकस्त को कबूल कर लिया था, अब इसी जगह पर बीजेपी खड़ी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो आखिरी अय्याम में ऐसे फैसले ले रही है जिससे टेक्निकली समझना बड़ा ही मुश्किल है। मोदी सरकार ने लोकसभा में जैसे ड्रामाई अंदाज में 10% रिजर्वेशन बिल पेश करके सबको सकते में डाल दिया, तो आप जानते हैं अवाम महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा ही जुमला है जैसा कि साल 2014 के इलेक्शन से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि कांग्रेस के वजीरों और लीडरान की बैरून मुल्कों में 80 लाख करोड़ रुपए मौजूद हैं और बीजेपी हुकूमत बनने के बाद 100 दिन के अंदर उसे लाने के बाद आपके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा कर देंगे। वो 15 लाख तो आए नहीं, अलबत्ता जीएसटी और नोटबंदी की वजह से आम इंसान का दिवाला निकल गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मोदी का कहना था कि डॉलर के मुकाबले रुपया पूरा कमज़ोर हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी कमर को पकड़कर डॉलर के बराबर कर दूं, मगर डॉलर के मुकाबले में पैसे की क्या औकात है उसके हालात भी आप लोगों के सामने 5 साल के गुजर जाने के बाद भी वाज़ेह तौर पर हम लोगों के सामने है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि बेरोजगार नौजवानों को देखकर कलीजा कांपने की बात करने वाले हमारे वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि हुकूमत बनी तो 2 करोड़ नौकरियां साल में दूंगा, यानी एक साल में 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को दी जाएगी और नौजवान दूसरे मुल्क जाना भूल जाएंगे। सऊदी, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न जाने कहां सब जॉब और मुलाजिमत के लिए जाते थे, वो जाना भूल जाएंगे। मगर आज हालत यह है कि 30 करोड़ 14 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। जी हाँ नाज़रीन, और 1 करोड़ नौकरियां वैसे भी खत्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया असेंबली इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, मगर नतीजा क्या निकला वो आप लोगों के सामने है। अब इसकी वजह से बीजेपी और संघ परिवार की नींद हराम हो गई है और अब वो बौखलाहट में जो फैसले ले रही है ताकि आवाम खुश कर सके, इसमें इतनी खामियां हैं कि ये कवानीन उनको मदद करने के बजाय उल्टे नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि शहरियत बिल यानी सिटीजनशिप बिल, जैसे तैसे एनआरसी जैसे तैसे पास करा लिया गया पार्लियामेंट में, बल्कि इस बिल को अगर आप मुस्लिम मुखालिफ कहें तो भी शायद हर्ज नहीं होगा। बड़ी जात के गुरबा के लिए रिजर्वेशन का बिल भी पास करा लिया गया 10%, जैसा कि आजकल हंगामे हैं टीवी न्यूज़ में, डिबेट वगैरह में। इसमें भी खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। शहरियत का बिल जो अब बिल बन चुका है, जिसको देखकर आसाम में एहतिजाज शुरू हो गया है, जानते हैं वो क्या है? वो एक फिरकावाराना जहनियत रखने वाली पार्टी की सोच व फिक्र और ख्यालात के पस्ती की अक्कासी कर रही है। ये फिरकावारियत का कानून है, इसमें खुले तौर पर इम्तियाज बढ़ता गया है, यानी बैरून हिंद से जो भी आएगा अगर उसका मजहब इस्लाम नहीं है तो 6 साल के क़ियाम के बाद उसको शहरियत फराहम की जाएगी, मगर मुसलमान होगा तो नहीं। यानी कि उसे हिंदुस्तानी हुकूमत शहरियत फराहम करेगी, उसके रहने सहने खाने पीने का बंदोबस्त करेगी सिवाय मुसलमानों के। यानी कि हिंदुस्तान के दस्तूर और सेकुलर नज़रिए के सरासर खिलाफ जाते हुए ये बिल साफ तौर पर कह रहा था कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है।
जो हैं सो हैं, जो बाहर से आएंगे उनके लिए कोई तसव्वुर नहीं है। ये सिटीजनशिप बिल का हाल है। न जाने इसकी मुखालिफत में कब पुरजोर एहतिजाजात होने लगे, जबकि इसको देखकर खुद बीजेपी से जुड़ी एक पार्टी ने भी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। और रही बात जहां तक रिजर्वेशन या आरक्षण की बात करें, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 50% से ज्यादा नौकरियों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ जाते हुए रिजर्वेशन का कानून बना दिया गया है। इस बिल में यह भी शामिल है कि जिनके पास 8 लाख सालाना से कम आमदनी होगी या 5 एकड़ जमीन से कम होगी, वो रिजर्वेशन की मुस्तहिक होंगे। अब आप खुद इस बिल के झोल को महसूस कीजिए कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक जिनके पास 8 लाख से कम आमदनी होती है उसे टैक्स देना पड़ता है। जो लोग टैक्स अदा करते हैं वो गरीब या कमजोर नहीं माने जाते। और दूसरी बात, 5 एकड़ जमीन आजकल किसके पास होती है, और जिसके पास होती है अगर वो गांव देहात में है तो कम कीमत, और शहर वगैरह में हो तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। अब आप खुद बताइए कि गरीब को मखसूस करने का अंदाज कहां तक ठीक है और बात कहां तक समझ में आती है कि 5 एकड़ जमीन चाहे शहर में हो या देहात में हो, यहां जहां पर जो है खरीदार कोई ना हो तो इसकी कीमत घटती और बढ़ती चली जाती है। इस पैमाने को लेकर के गुर्बत और बेकसी का पैमाना बनाना ये सही नहीं है। यानी अगर दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो बीजेपी ने बड़ी जात के अमीरों को खुश करने के लिए इकदाम उठाया है ताकि वो संघ परिवार को 2019 के जनरल इलेक्शन में जिताए, एक बार फिर इख्तिदार में ला खड़ा करे। और फिर यह भी सवाल है कि रिजर्वेशन तो उस वक्त काम आएगा जब आपके पास नौकरियां या जॉब ऑफर्स हो, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, और हैं भी तो 1 लाख नौकरियों के लिए 2 करोड़ नौजवानों के एप्लीकेशन चले आते हैं। जो जगह खाली है उससे भी पूरी करने की कोशिश नहीं हो रही है। छोटी मोटी कंपनियां तो जीएसटी की वजह से बंदी हो गई, तो मुलाजिमत कहां से मिलेगी जब कंपनियां ही नहीं होंगी। तो फिर अब रिजर्वेशन 10% करे कि 20% करे, क्या फर्क पड़ने वाला है जब आपके पास मुलाजिमतें ही नहीं। यानी अगर यूं कहा जाए कि अवाम को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश की जा रही है तो शायद ये बेजाना होगा। और वैसे भी नाज़रीन, मुल्क हिंद में रिजर्वेशन के मुतालबे और एहतिजाजात तो तारीख में बहुत ही खूनी और जुल्म तशद्दुद और नुकसानात की तारीख रकम की है। नाज़रीन, रिजर्वेशन तहरीकों की तारीख पर नजर डालें तो ये खून में डूबी हुई नजर आती है। रिजर्वेशन तहरीकों की आग ने कई मरतबा मुल्क को झुलसाया है और कितनी ही नौजवानों की जान भी इस वजह से चली गई। पहली मरतबा जब 1990 में वीपी सिंह की हुकूमत ने मंडल कमीशन की सिफारिशात को लागू किया तो उसके खिलाफ आला जातों से वाबस्ता अफराद सड़कों पर उतर आए। ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरा हुआ। उसी दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म राजीव गोस्वामी ने खुदसोजी कर ली। उसके अलावा कई मकामात पर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। इसी तरह जाट रिजर्वेशन तहरीक की बात करें, यूपीए हुकूमत ने इलेक्शन से कबल जाटों को ओबीसी में शामिल किया था। इस फैसले को अदालत ने मनसूख कर दिया। इसे लेकर हरियाणा समेत कई रियासतों के जाट तबके से वाबस्ता लोग सड़क पर उतर आए और उनकी तहरीक पुरतशद्दुद हो गई। जाट रिजर्वेशन तहरीक में हरियाणा में बड़े पैमाने पर तशद्दुद, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। रेलवे और बस सर्विस पूरी तरह से ठप कर दी गई। तहरीक के दौरान तकरीबन 30 अफराद की जान भी चली गई और रियासत को 34,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह राजस्थान में गुज्जर रिजर्वेशन तहरीक की बात करें, राजस्थान में गुज्जर तबका रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर सड़क पर उतरा और कई दिनों तक रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा। साल 2008 में गुज्जर मुजाहिरीन पर पुलिस की गोलीबारी से तशद्दुद भड़क उठा। इस दौरान 20 अफराद की जान चली गई और हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने दिल्ली मुंबई रेल रूट को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद 2015 में एक मरतबा फिर गुज्जर तबके के लोग सड़क पर उतरे और रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। पटरियां उखाड़ी गई, आगजनी की गई। इस सब की वजह से 200 करोड़ का नुकसान हुआ था हुकूमत को, सरकारी खजाने के लिए भी और आवामी खजाने के लिए भी। इसी तरह पटेल रिजर्वेशन तहरीक मोदी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कई मरतबा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर तहरीक चलाई गई। मोदी की आबाई रियासत गुजरात में 2015 में हार्दिक पटेल की क़यादत में पटेल रिजर्वेशन तहरीक की शुरुआत हुई। देखते ही देखते इस तहरीक की आग गुजरात भर में फैल गई। पटेल तहरीक की क़यादत करने वाले हार्दिक पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया तो सूबे का माहौल बिगड़ गया।
देखते ही देखते 12 से ज्यादा शहरों में पटेल नौजवान सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए तकरीबन 125 गाड़ियां जला दी और 16 थाने नजर आतिश कर दिए। ट्रेन की पटरियां भी मुजाहिरीन ने उखाड़ दिए थे। इसी तरह मराठा रिजर्वेशन, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन की मांग तवील मुद्दे से उठाई जा रही थी। उसके लिए मराठा तबके के लोग कई मरतबा सड़क पर उतर चुके। रिजर्वेशन की मांग को लेकर जुलाई 2018 में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। इसके बाद मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। उसके बाद हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और महाराष्ट्र असेंबली से 16% मराठा रिजर्वेशन बिल को मंजूर कर लिया गया। जबकि इस बीच मुसलमानों ने जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले भी एहतिजाजात किया था, लेकिन उनको रिजर्वेशन से दूर रखा गया तासुब की बुनियाद पर। इसी तरह निषाद रिजर्वेशन तहरीक, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में निषाद रिजर्वेशन तहरीक के दौरान की गई पत्थरबाजी में एक पुलिस एहलकार को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिसंबर 2018 को नरेंद्र मोदी गाजीपुर में रैली करने गए थे। इस दौरान निषाद तबके के लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिसे खुलवाने की पुलिस एहलकार ने कोशिश की, जिसके सबब मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए और पथराव करने लगे। इस पथराव में सिपाही सुरेश वत्स की मौत हो गई थी। निषाद तबके के लोगों का मुतालबा है कि उन्हें एससी में शामिल किया जाए। इससे पहले 2015 में भी गोरखपुर में निषाद तबके के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम किया था। आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन तहरीक चली। शिमाल हिंदुस्तान की तरह जुनूब में भी रिजर्वेशन को लेकर तहरीक चलती रही है, चाहे वो कर्नाटक की बात करें, आंध्रा की या तमिलनाडु की। आंध्र प्रदेश के कापो तबके ने 2016 में ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर पुरतशद्दुद एहतिजाज किया था। रियासत में मशरकी गोदावरी जिले में मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने रत्नांचल एक्सप्रेस के 4 डिब्बों समेत 2 पुलिस थानों को नजर आतिश कर दिया था। इस दौरान कई आम लोग और पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए थे। जी हाँ नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत है। ब्रेक के उस पर कुछ और तफसीलात। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात के प्राइम टाइम में। नाज़रीन, शहरियत बिल के मामले में तो खुला तासुब सामने आया है मुसलमानों को लेकर के, जिसके चलते आसाम में शहरियत के बिल के खिलाफ हंगामा बरपा है। खुद बीजेपी के अंदर भी खलफशार मचा हुआ है। आसाम असेंबली के स्पीकर भी मजम्मत कर रहे हैं। बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों ने इसकी वजह से अलहदगी इख्तियार कर ली है। उम्मीद है ये दोनों कोशिशें बीजेपी के लिए उल्टी साबित होंगी और बीजेपी का निशाना खता कर जाएगा। और नाज़रीन, तीसरा मामला जो आजकल राफेल घोटाले के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, सीबीआई की सरबराह आलोक वर्मा का, जिसे 3 माह पहले रात के अंधेरे में हुकूमत ने शब खो मारा था और जबरदस्ती बदउनवानी का इल्जाम आयद करके छुट्टी पर भेज दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज पहले आलोक वर्मा को बहाल कर दिया। मगर इसके 24 घंटे के अंदर आलोक वर्मा को हुकूमत ने उनकी सीबीआई से हटाकर फायर ब्रिगेड के डीजी के ओहदे पर फाइज करके फारिग कर दिया, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह अपोजिशन के घेरे में आ गए और बीजेपी पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि राफेल मामले में तहकीकात से बचने के लिए मोदी हुकूमत ने ऐसा फैसला किया है। सीबीआई के इस पूरे ड्रामे के बाद तो अब रियासतें सीबीआई को अपनी रियासतों में दाखिले से भी पाबंदी लगा रही हैं और आज ही छत्तीसगढ़ हुकूमत ने फरमान जारी कर दिया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में सीबीआई की दाखिले पर पाबंदी लग चुकी है। उधर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन से भी डरी हुई है, तो मुमकिन है कि दोनों को सीबीआई का डर भी दिखाया जा रहा हो। और फिर इधर कांग्रेस मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है और राहुल गांधी की क़ियादत में मुमकिन है कि महागठबंधन बन जाए, जबकि बाज़ इलाकाई पार्टियां चाहती है कि महागठबंधन ऐसी हो जिसमें ना बीजेपी हो ना कांग्रेस, बल्कि एक अलग ही ताकत सामने आए। बहरकैफ नाजरीन, चूंकि तीनों मौज़ूआत इस वक्त कौमी मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, उसके हक़ाइक़ पर रोशनी डालना मैंने आपके सामने ज़रूरी समझा, तो आपके सामने आज के प्राइम टाइम में उन हक़ाइक़ को लेकर सामने आया हूँ। लिहाजा आप भी हमारे मिशन से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मुखलिसाना मदद करें, क्योंकि ये चैनल मेरा या आपका नहीं बल्कि हम सबका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।